हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 13 का कक्षा 10वीं का पार्ट 2। ठीक है, और पार्ट 1 में हम आपको बताए थे घन और घनाभ। ठीक है, घन और घनाभ से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो हम पार्ट नंबर 1 में कवर करा दिए हैं और एक्सप्लेन के साथ आपको बताएं। और यदि आप लोग उस वीडियो को स्किप कर दिए तो एग्जाम में क्या पता आपका 2-3 नंबर चला जाए, तो ज़रूर उस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिएगा। लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं सिर्फ गोला से संबंधित। ठीक है, गोले से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पार्ट नंबर 3 में हम कवर करेंगे बेलन और शंकु से संबंधित जो भी प्रश्न होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें एक चीज़, इसमें फार्मूले कौन कौन से पढ़ने हैं हमको गोला से संबंधित वो हम आपको बता देते हैं। सो पहले ठीक है, पहले फार्मूले पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, गोला का संपूर्ण बोले या फिर वक्र बोले, जैसे बोल देगा मान लीजिए कि गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा या फिर गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पहले हम आपको एक गोला बना करके दिखा देते हैं। गोला एक आप लोग गेंद तो देखबे किए होंगे, तो गोला गेंद को ही क्या बोला जाता है, गोला बोला जाता है। और ये मेरा क्या हुआ, ये गोला का एक ये गेंद का निशानी हुआ। ठीक है, और ये बीच में केंद्र से सतह को मिलाया गया। ठीक है, सरफेस को, तो यही मेरा हो गया ये त्रिज्या होता है। ठीक है, त्रिज्या के अलावा और कुछ इसमें नहीं होता है, ना ही लंबाई होता है ना ही चौड़ाई होता है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब बताइए, ये तो मेरा एक गोला हुआ और इसको यदि मिटा देंगे ऊपर वाला हिस्सा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा अर्धगोला बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, अर्धगोला। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बात को। अब आगे देखिए, गोले का आयतन भी आप लोगों को पढ़ना है। तो कितना होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और अर्धगोले का कितना होगा, तो इसका आधा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा आपको फार्मूला याद रखना है। गोले से संबंधित जो भी प्रश्न पूछेगा इसी फार्मूले में से कोई ना कोई एक जरूर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से बताने के लिए। तो फिर चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि आर त्रिज्या के गोले का आयतन होगा। देखिए आ गया ना सवाल, आर गोले त्रिज्या का आयतन क्या हो जाएगा, तो गोले का आयतन आपको क्या बताए, 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना बताए। तो देखिए ऑप्शन में आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए मेरा हो जाएगा सही। कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए हम 2-4-5 को सवाल जो है ना सूत्र से संबंधित लिए हैं, ताकि आपको एग्जाम में कहीं पर कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं। बोला है कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन में कहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, और स्क्वायर यूनिट है ना, तो स्क्वायर यूनिट भी लगा दीजिए, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो 12 का प्रश्न कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण सतह कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिएगा, आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा, वो भी सेंटीमीटर में। तो देखिए आपको इसमें व्यास ना दिया हुआ है, व्यास मतलब क्या, डी का मान कितना दिया हुआ है, 12। तो बताइए आप लोग कि त्रिज्या का मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। और गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है। बस इस पर बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/3 गुना पाई गुना आर क्यूब। आर क्यूब का मान कितना है, 6 है, तो 6 गुना 6 गुना 6 कर दीजिए। तो ये 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 के 36, तो 8 गुना 36 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 48
48, 8 तिया 24, 24 और 4 कितना होता है 28 होता है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा परफेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा 288 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो 288 आपको कहाँ पर दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 288 पाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो देखिए गोले की त्रिज्या r बराबर यदि मान लीजिए 3 गुनी हो, यानी कि 3 r मान लीजिए, यही 3 r, यानी कि त्रिज्या इसकी कितना हो 3 गुना हो त्रिज्या से, तो बताइए गोले का आयतन तब कितना होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r स्क्वायर होता है ना। तो त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है 3r, तो यहाँ पर बताइए तो 4/3 गुना पाई गुना r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का मान कितना है, सॉरी यहाँ पर r क्यू ना होगा। ठीक है, r क्यू, तो 3r, तो यानी कि ये 3 का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो यानी 4/3 पाई का कितना गुना हो जाएगा बताइए आप लोग, कितना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 27 गुना। तो गोले के आयतन से 27 गुना हो जाएगा त्रिज्या का मान। ठीक है, जब त्रिज्या 3 गुना हो जाएगा तो उसका आयतन कितना हो जाएगा 3 का क्यूब कर दीजिए, समझ गए ना। अगर इसके जगह पर क्वेश्चन और कुछ और दे दीजिए, जैसे मान लीजिए त्रिज्या यदि आपको दिया हुआ है 4 गुना, ठीक है 4 गुना दिया हुआ है, तो बताइए कि ये आयतन इसका कितना गुना तो होगा। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब जितना होगा बस उतना लिख दीजिए, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कितना निकला है 27 गुना ना। तो ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा है 27 गुना, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा 27 इंटू गुना। ठीक है, तो यही मेरा हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं ये 15 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में बोल रहा है कि दो गोले के आयतन का अनुपात आपको दिया हुआ है 8:27, तो उसके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सतह बोले तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यही ना। तो बताइए आयतन का अनुपात कितना होता है। आयतन का फॉर्मूला आप लिख दीजिए, आयतन ये मान लीजिए पहला आयतन हुआ, ठीक है, और ये हुआ सेकेंड आयतन, दूसरे का आयतन। ठीक है, आप लोग समझिएगा गौर से। पहले का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है ना। और दूसरे का आयतन भी वही होगा 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन त्रिज्या को यहाँ पर r1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए r2, राइट। अब यहाँ पर हम क्या बोला है कि अनुपात इसका दिया हुआ 8:27, तो इसी का अनुपात दिया हुआ है। तो ये 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, यानी 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, क्योंकि अनुपात हमेशा किस में लिखते हैं बटे के फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं। तो इस तरह से लिखे आएगा तो कटवे करेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या कर दिए इसको कटा दिए। अब ये r1 क्यूब अनुपात r2 क्यूब तो करेंगे, तो बताइए इसी का ये क्यूब दिया हुआ है, इसका क्यूब आपको दिया हुआ है 8 और इसका क्यूब दिया हुआ है कितना 27, समझ लें बात को। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2:3 बचेगा। कितना हो जाएगा 2:3, यानी कि r1 का मान हो जाएगा 3, यानी कि r1 का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और r2 का मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बोला था कि सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4 पाई स्क्वायर, तो इसका भी अनुपात तो 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और दोनों यहाँ भी तो r1 ये r2 होगा, क्योंकि 2 इसमें गोले का चर्चा किया गया है। तो इसमें देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r1 का मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और इसमें r2 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 4:9, यही ना मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4:9 कहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा 4:9। देखिए दोस्तों कितना एक्सप्लेन आपको करके बता रहे हैं, तो जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपके माइंड में सेट कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, इसी तरह से एक्सप्लेन करके आप जितना बनाइएगा उतना आपका ऑब्जेक्टिव मजबूत होगा, समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन वाला जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं आप 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर में बोल रहा है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या होगी। तो बताइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अर्ध तो नहीं बोला है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यही ना होगा, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसका ही वक्र होगा। ठीक है, और इसका आपको दिया हुआ है मान कितना होता है, तो ये दिया हुआ है 144 पाई। ठीक है, तो देखिए
1 पाई 1 पाई चला गया, तो बचा यहाँ पर 4, तो 4 से 144 नहीं कटाइएगा, तो 4 से कटाइएगा तो 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा 4 छके 24, ठीक है। और स्क्वायर को बराबर के उस तरफ लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट 36 में हो जाएगा, और रूट 36 से क्या बार निकलेगा 6, समझ ली ना बात को, तो यही 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर क्या है इसका त्रिज्या निकल जाएगा, ये त्रिज्या मेरा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा सही, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा सही, कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में भी इसी तरीके से है, तो चलिए उसको भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिज्या आपको दिया हुआ है, यानी r बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला लगेगा, इसी का क्या निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बस इसमें बैठा दीजिए। और एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा, इसमें पाई का चर्चा किया गया है, किसका चर्चा किया गया पाई का, यानी ऑप्शन में आपको सब में पाई दिखाई दे रहा है, यानी हमको पाई से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, पाई को रहने देना है, समझ लेना बात को। तो 3 गुना पाई गुना आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 9 तिया 27 और 4 तिया 12 13 14 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको लगता है यही आंसर होगा, समझे ना 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दीजिए, राइट दोस्तों। तो आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, समझ गए ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन आपको दिया हुआ है, और उसमें बोला है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन में 4 को दिया हुआ है, तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद ही ना आपको पता चलेगा कि आयतन इसमें क्या किसका है कितना आया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आर का मान पता करते हैं। तो अर्धगोले का आयतन आपको पता है कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका अर्धगोले का आयतन आपको दिया हुआ कितना 194.04 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें हम पहले आर का मान पता करते हैं, तो 2/3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा 19,404, ठीक है। इसमें देखिए क्या करेंगे, 2 से ये कटाइए, देखिए कट रहा है क्या, 2 से कटाइए तो 2 9 18, 1 बचा, फिर 2 7 14, 0 उतार दीजिए, 2 दूनी 4, यही आएगा। फिर लगता है 2 से 11 से कटाइए, 11 दूनी 22, फिर 11 से कटाइए तो इसको क्या हो जाएगा 11 8 88, फिर बच गया 2 और 7 2 9 90, तो 11 8 88, फिर बच गया 2, तो 11 दूना 22, फिर 2 से कटाइएगा 882, ये कितना हो जाएगा 2 से ये 4 4 1, ठीक है। अब ये 7 या 21 इससे गुना हो जाएगा, क्योंकि भाग में है तो भाग में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो यानी कि आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 441 गुना 7 या 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्यूब है ना, क्यूब को बराबर के उस तरफ लेते जाइएगा तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, यानी आर का मान कितना आ जाएगा रूट अंडर, और 441 को 21 से गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 441 गुना 21, 1 1 1 4 1 4 4 1 4 2 1 2 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 1 4 2 6 8 4 12 के 2 और 8 1 9, 92 61। और आप लोग जानते होंगे कि ये किसका पूर्ण घन है, इसका पूर्ण रूप से 21 का घन है, तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज़ आप लोग घनमूल जरूर याद कर लीजिएगा, 1 से 20 या 1 से 25 तक, ठीक है, 1 से 25 तक, ठीक है दोस्तों। और यदि आप नहीं भी जानते हैं ना तो इसका इस तरह से आप लोग फैक्टर कर सकते हैं 92 61, ठीक है। तो यदि इसको तोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, हमको लगता है 2 से तो नहीं टूटेगा, 3 से टूटने के लिए क्या करेंगे, सभी हमको जोड़ दीजिए, तो 9 2 11 11 6 17 1 18, 3 से 18 कट रहा है, 3 3 9 और 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से कटाइएगा 3 1 3, और ये 3 दूनी 6, 3 9 27, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, ठीक है, 3 चौके 12 3 तिया 9, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये 92 0 यहाँ पर लगेगा, क्यों देखिए यहाँ पर 387 को यदि 3 से गुना कीजिएगा तो इतना नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर करना है, ठीक है। ये 3 ढंग 30 और 3 दूनी 6 और ये 2 बचा, 3 9 27। अब यहाँ पर देखिए 3 से तो लग रहा है कटेगा क्या, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, और बच गया 3 चौके 12 और फिर 3 तिया 9, ये अब 7 से कट रहा है, तो 7 7 यहाँ पर 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से 7 1
7, 7 7 49। अब ये देखिए 3 का क्यूब बन रहा है जोड़ा, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, तो वही रूट से अंदर बाहर निकलेगा तो 7 गुना 3 7 21। समझ रहे हैं ना बात को। अब बताइए त्रिज्या का तो मान पता चल गया। हमको पूछा क्या था, हमको पूछा था इसमें कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3πr²। तो 3 गुना 22/7 गुना r²। तो r का मान कितना है 21। तो 21 गुना कितना करेंगे 21। तो 7 से 7 तिया 21 और 22 तिया कितना होता है 66 और 21 तिया कितना हो जाएगा 63। इसको यदि गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 से गुना कीजिए, 3 छक 18 के 8 और 3 छक 18 1 कितना हो जाएगा 19। अब 6 से कीजिए, 6 छक के 36 के 6 बाकी रहल 3, 6 छक के 36 3 39 कितना हो जाएगा 39। इसको जोड़ दीजिए 8 और 9 6 15, 9 1 10 1 11 3 1 कितना हो जाएगा 4 41 58। 41 58 कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 41 58। हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए इज द मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा राइट। कितना 41 58 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था तो इसके लिए थोड़ा सा समय तो लगभग करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए आप, सबसे पहले एक बड़ा गोला है और एक छोटा गोला है। ठीक है, यानी कि बड़े गोले को, इन दोनों को एक छोटे गोले के ठोस आकार के में बनाना है। समझ गए ना। तो 2 आपको ठोस गोला दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों का यदि आयतन देखिए कितना निकलता है और दोनों से कितना गोला बन सकता है, समझ रहे हैं ना। तो दोनों से कितना गोला हम बनाए जा सकते हैं, यानी कि संख्या पूछा है, नंबर पूछा है। तो बताइए पहले गोले का यदि आयतन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। इसमें अर्ध गोला है क्या, नहीं ना, इसमें नहीं बोला है। ठीक है, तो 4/3 πr³ इस गोले का आयतन कितना दिया हुआ है आपको, इस गोले का आयतन आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कितना 8, और इसका कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मान लीजिए R1 और ये मान लीजिए R2। 4/3 πr³ R2। ठीक है, अब दोनों में क्या करना है, दोनों को बराबर लग दीजिए। ठीक है, दोनों का बराबर करना है। अब आगे देखिए ये 4/3 इंटू पाई, 4/3 इंटू पाई, ये कट गया। यदि यहाँ पर R1 का मान कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का क्यूब कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पर 8 का यहाँ पर क्या दिया हुआ है R1, ये क्या हो जाएगा R1 का होल क्यूब बराबर कितना R2 का होल क्यूब। बताइए R1 कितना दिया हुआ है आपको 8 दिया हुआ है, तो 8 का क्या करना है होल क्यूब बराबर दूसरा R का मान कितना दिया 1, तो 1 का कितनों क्यूब कीजिएगा तो 1 ही ना होगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का 64 होता है। 64 गुना 8 कर दीजिए, 8 चौक 32 के 2, 8 छक 48, 48 49 50 51 512 कितना हो जाएगा 512 बराबर 1। अब बताइए हमको n संख्या पूछना था, तो यानी कि इस आकार का हम कितना बनाए जा सकेंगे ठोस गोला। समझ रहे हैं ना। तो इसमें मान लीजिए ये n गुना हमको बनाना है। ठीक है, तो यदि 1 को बराबर के इस तरफ लेते आएंगे तो n बराबर मेरा कितना हो जाएगा 512/1 होगा कि नहीं बताइए। तो यही मेरा हो जाएगा n की संख्या, यानी कि आयतन कितना बन सकता है। तो कितना बनेगा 512 आयतन बन जाएगा। समझ गए ना। तो 512 गो ठोस गोला का आयतन बनेगा इस दोनों से। ठीक है, तो यही मेरा हो जाएगा परफेक्टली दोस्तों आंसर 20 नंबर का। तो कहाँ पर आपको दिया हुआ है 512, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लिख देते हैं कितना 512 गोला ठोस गोला बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज इस वीडियो में जहां तक गोला से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न था वो हम आपको कवर करा चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम शंकु से रिलेटेड प्रश्न आपको कवर कराएंगे। ठीक है, और यदि आप लोगों को यहां तक वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।